यहाँ पर ना तो कोई जलसा या जुलूस हो रहा है और ना ही किसी बारात का इंतज़ार, बल्कि यहाँ पर सजाया हुआ है चांद रात मेला वर्जीनिया के इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि स्प्रिंगफील्ड पार्क में। और ये एक शानदार मेले की इब्तिदा होने जा रही है इस ढोल की थाप के साथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। हम जी पूजा वायरन से निकलकर फ़ौरन चांद रात मेले में पहुँच गए हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं अभी अफ्तारी के बाद से रौनक शुरू हो गई है। माशाल्लाह ढोल बजना शुरू हो गया, शैतान तमाम रिहा हो गए हैं। तो जनाब हम यहाँ पहुँचे हैं चांद रात मेले में। मैं इसलिए यहाँ जल्दी पहुँची हूँ क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा ये कि मुझे मेहंदी लगाने के बाद जाके घर में कुछ खाने पीने की तैयारियाँ करनी हैं। तो बस हम पहुँच गए हैं यहाँ पर और आप भी मेरे साथ चलिए, देखिए यहाँ पर चांद रात मेला कैसे सजाया हुआ है इस साल। हर साल की तरह इस साल भी रूबी बाजी ने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया था ईद मेले का। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर अब बाकायदा तौर पर मेहंदी लगाने का एक प्रॉपर इंतज़ाम किया जाता है। अभी रश बहुत कम था इसलिए हमें बहुत इजीली जगह मिल गई और हमने झटपट बैठकर अपनी मेहंदी लगवाना शुरू कर दी। अगर आप देर से आते हैं तो फिर आपको घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। हमारी मेहंदी तो हो गई कंप्लीट, जो कि एक बहुत बड़ा काम था। और फिर हम चल पड़े बाजार की तरफ। ये जो लास्ट मिनट की शॉपिंग का मज़ा होता है ना, ये पूरा महीना या पूरा साल आप ईद की तैयारियां करते रहें, जो मज़ा इस लास्ट मिनट की शॉपिंग में आता है ना, वो आपको पूरे साल या पूरे महीने में नहीं आता। इन ईद बाज़ारों में आपको कपड़े, छोटे बच्चों के कपड़े, मैचिंग ज्वेलरी, पोटली बैग्स, खूसे, वेस्ट कोट और न जाने क्या क्या ऐसी चीज़ें जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बहुत आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हम परदेश में रहने वालों के लिए ये वाकई नायाब होती हैं। हरीम को अपने ड्रेस के साथ चाहिए था मैचिंग खूसा, जो कि हमें $25 में बहुत इजीली उसकी मैचिंग के हिसाब से मिल गया। यहाँ तो हमें साबसाची भी नज़र आया और वो लोग जो रील्स बना कर अपनी टेंशन और डिप्रेशन जाहिर कर रहे थे कि उनके पास फर्शी शलवार नहीं है, क्या उनकी ईद हो जाएगी। तो उनके लिए खुशखबरी थी कि यहाँ पर फर्शी शलवार भी सिर्फ $50 में मौजूद थी। रश बहुत बढ़ गया था और स्टेज संभाल लिया था एक लोकल गुलकारा ने, जो कि बड़े ही सुरीली आवाज़ में गा रही थी पाकिस्तान का नेशनल एंथम, यानी कि दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। चाहे पूरा रमज़ान हमने चाट पापड़ी, दही भल्ले, समोसे, पकौड़े खाए, लेकिन चांद रात मेले में जो हमें नज़र आई चाट पापड़ी, तो हम दौड़ पड़े चाट पापड़ी के स्टॉल पर। ऐसे जैसे वक्त गुजर रहा था, रश बढ़ता जा रहा था, महफिल अपने पूरे उरूज पर पहुंच चुकी थी। हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया था, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट था, यानी कि मेहंदी लगवाना। अजीम भी अपना काम मुकम्मल कर चुके थे, तो हमने ये फैसला किया कि अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। दोस्तों अहबाबों से गले मिले, उन्हें ईद मुबारक कहा और घर की तरफ वापसी का सफ़र बांधा। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सबको पेश की चांद रात और ईद मुबारक। ईद खुशियों का त्यौहार है, खुश रहिए और कोशिश कीजिए कि आप किसी की खुशी की वजह बन सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।